दोस्तों सपोज कीजिए कि किसी हैकर ने आपका जीमेल आईडी हैक कर लिया है और उस जीमेल आईडी को हैक होने के बाद में वो हैकर है वो आपके कौन कौन से डेटा है वो देख सकता है। आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ध्यान से आपको सुनना है कि किस तरह से एक हैकर हमारी जीमेल आईडी को हैक करके हमारे फोन में जो डेटा रखा है वो कौन कौन सा डेटा है वो कैसे देख सकता है और कौन कौन से डेटा है वो देख सकता है। मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं कि कौन कौन सा डेटा है जो कि हैकर देख सकता है। लेकिन मैं छोटी सी एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका जीमेल आईडी हैक हो जाता है और उस हैकर के द्वारा जो जीमेल आईडी आपकी हैक की गई है तो वो आपको चाहिए तो वो आपको उंगली पे नचा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे कौन कौन से डेटा है जो हैकर है वो हमारे स्मार्टफोन का देख सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं उन पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे ही कोई हैकर हमारी जीमेल आईडी को हैक कर लेता है तो सबसे पहले तो आपकी जो मेल है उस मेल पे आपने जो भी मेल भेजा है किसी के पास में या फिर आपको मेल रिसीव हुआ है वो सारी की सारी आपकी ईमेल है वो पढ़ सकता है और या फिर किसी के पास में आपकी जीमेल आईडी से वो मेल भी कर सकता है। इसके अलावा गूगल के जितने भी आप प्रोडक्ट देखते हैं वो गूगल यानी जीमेल आईडी है गूगल की है, लेकिन गूगल के और भी जितने प्लेटफॉर्म है वो सभी के सभी हम स्मार्टफोन में चलाते हैं। सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी जो भी डेटा है वो सारे के सारे डेटा है वो रीड कर सकता है। दूसरे नंबर पे गूगल ड्राइव आता है, यानी गूगल ड्राइव के ऊपर जितने भी हमने कोई वीडियो अपलोड सेव कर रखा है, कोई फोटो सेव कर रखी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने सेव कर रखा है तो गूगल ड्राइव का एक्सेस भी उसे मिल जाता है। यानी कि गूगल ड्राइव पे जितनी भी हमने फाइल अपलोड की है वो सारी की सारी जो फाइलें हैं वो हैकर के पास में चली जाती है, यानी वो देख सकता है। गूगल फोटोज, आपको सबको पता है कि हमारे फोन में गूगल फोटोज होता है। हम जो भी इमेज वगैरह खींचते हैं यानी अपने कैमरे से शूट करते हैं, इमेज है वीडियो है या हमारे व्हाट्सएप पे आता है, जो भी इमेज वीडियोज हैं वो गूगल फोटोज पे आपको पता है अपलोड होता है। तो उस हैकर के पास में हमारे गूगल फोटोज का एक्सेस है वो भी चला जाता है, यानी हमारी जो फोटो वीडियो है वो सारी की सारी चीज है वो देख सकता है। इसके बाद में पासवर्ड रीसेट का आता है, यानी कि हम क्या करते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर जैसे फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर लिया, अमेज़न डाउनलोड कर लिया, मीशो डाउनलोड कर लिया, ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट्स हैं उनको डाउनलोड करते हैं और उनपे एक अकाउंट बनाते हैं हम। अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हमें जीमेल आईडी भी देना होता है। तो वो क्या करता है कि उन अकाउंट के ऊपर जाके अपनी हमारी जो जीमेल आईडी लगा करके पासवर्ड जो रीसेट लिंक है वो हमारी मेल पे मंगवा लेता है और उसके बाद में हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप है उनका भी एक्सेस उनको मिल जाता है। या फिर हम कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई बैंकिंग की सेवाएं हैं, उनकी लिंक भी हमारे जीमेल आईडी पे आती है तो वो भी जानकारी हमारी वो चुरा सकता है। इसके बाद में आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, यानी जीमेल आईडी के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा यूट्यूब अकाउंट है और यूट्यूब पे हमने जीमेल आईडी लगा रखा है और वहां पे हम यूट्यूब पे क्या क्या देखते हैं तो वो यूट्यूब को उस जीमेल आईडी से कनेक्ट करके सारी हमारी हिस्ट्री है वो चेक कर सकता है, सारी हमारी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आपने किया है, यानी कि पूरी लोकेशन ट्रेस भी हो जाती है। और जो हमारी हिस्ट्री है यूट्यूब वगैरह की, जो भी हम काम करते हैं, वो सारी का सारा जो डेटा है वो हैकर के पास में चला जाता है। इसके अलावा हम जो कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं जीमेल आईडी के अंदर, तो जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, वो सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट हैं, वो भी चले जाते हैं। यानी कि हमारे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट हैं, उनका एक्सेस भी हैकर के पास में चला जाता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट के अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारी जो व्हाट्सएप के ऊपर कोई चैटिंग होती है, जो कोई चैट वगैरह होती है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं हमारी जीमेल आईडी के ऊपर। अगर ऐसा हम कर लेते हैं, तो वो जीमेल आईडी के ऊपर जो हमारी जो चैट है एक्सपोर्ट की गई, उनका डेटा भी उनके पास में मिल जाता है। यानी एक तरह से मैं कहूँ तो आपको कि जीमेल आईडी को अपने फ़ोन में सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जो आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाट्सएप के बारे में, सर कॉल रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ कि व्हाट्सएप से पहले ईमेल आईडी को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी डेटा है फ़ोन के अंदर, जितना हमारा डेटा है, पूरा हैकर के पास में चला जाता है। उसके बाद में हैकर आपसे कुछ भी करवा सकता है, पैसों की डिमांड कर सकता है या फिर यानी कि आपको ब्लैकमेल कर सकता है। कोई भी डिमांड है वो हैकर आपसे कर सकता है। अगर आपके पास में ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि मेरी जीमेल आईडी हैक है,
तो आप गूगल रिकवरी जो टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको एक मेल लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे डाउट है इस जीमेल आईडी के ऊपर, तो वहां से आपको रिप्लाई है वो मिल जाएगा। और आपको पासवर्ड है, देखिए सिंपल, आपको जो अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड है वो कभी भी अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, कभी भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं लिखना है। यानी कि आपको रैंडम कोई ऐसा पासवर्ड रखना है जिसमें कैरेक्टर, लेटर या स्पेशल सिंबल जो भी है वो सारे के सारे आ जाएं, ऐसा पासवर्ड है वो रखना चाहिए। कहीं आपको अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड लिखकर नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है। और आपके जितने मल्टीपल अकाउंट है उनके सभी के पासवर्ड है वो एक जैसे नहीं रखने हैं, यानी सभी जो अकाउंट्स हैं उनके सारा सभी के सभी अलग अलग आपको पासवर्ड है वो रखना है। और अपनी जीमेल आईडी को और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी लगाना जरूरी है, और एक जो रिकवरी जीमेल आईडी है वो भी आपको लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आपको अपने जीमेल आईडी को बहुत ज्यादा सुरक्षित है वो रखना है। यानी एक बार आपकी जीमेल आईडी हैक हो जाती है तो आपका जो पूरा का पूरा फोन में जितना डेटा है, सारा का सारा डेटा है वो हैकर के पास में चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत कोई इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो संडे को कमेंट बॉक्स वीडियो बनाता हूं उसमें मैं आपके उन सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।